हेलो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा था आथिया राक्षस का मुकाबला करते हुए मारी जाती है तो उसके पिता आथिया को एक पेड़ में बदल देते हैं, साथ ही एक रक्षा के लिए एक गोला बना देते हैं। उसके बाद मूवी सालों आगे चली जाती है और मूवी मुख्य कैरेक्टर जैक्सन, क्लेसी, ग्रोवर और इनावेत को दिखाया जाता है। क्लेसी जैक्सन को एक प्रतियोगिता में हरा देती है, साथ ही उसे चिढ़ाती भी है, जिसका अफसोस जाहिर करने जैक्सन समुद्र किनारे अपने पिता समुद्र के देवता पोसाइडेन के पास जाता है, पर उसे वहां से कोई जवाब नहीं मिलता है। इसके बाद जैक्सन, ग्रोवर और इनावेत के साथ मैनेजमेंट क्वार्टर जाकर चिरॉन से मिलता है, जहां उसको मालूम पड़ता है कि जैक्सन एक सौतेला भाई भी है जिसकी केवल एक ही आंख है। कुछ देर में सब रेस्टोरेंट में होते हैं, तभी जमीन हिलने लगती है और गोले को तोड़कर एक बैल बाहर आ जाता है, जिसे कुछ देर में जैक्सन मार देता है। उसी समय वहां लुक नाम का लड़का आता है और जैक्सन को एक भविष्यवाणी बताकर गायब हो जाता है। उधर इनावेत देखती है आथिया का पेड़ मर रहा है तो चिरॉन सबको बताता है उसमें किसी ने जहर मिला दिया है और उसका इलाज खोजना होगा। आगे जैक्सन चिरॉन के साथ भविष्यवाणी के बारे में जानने देवी के पास जाता है, जो बताती है कि जैक्सन ही इस ब्रह्मांड को दुश्मनों से बचाएगा। उधर इनावेत किताब में वो जगह ढूंढ लेती है जहां गोल्डन पत्ती है जिससे आथिया के पेड़ को बचाया जा सके। वो उसके बारे में मिस्टर डी को बताते हैं, जो उन्हें वहां जाने से मना कर देता है, बल्कि रात में सबको बताकर उस खोज का क्रेडिट खुद ले लेता है और क्लेसी और उसके साथी को इस मिशन पर भेजने की कह देता है। जबकि ग्रोवर, इनावेत और जैक्सन क्लेसी से पहले जाकर सुनहरी पत्ती लाने का प्लान बना लेते हैं। उनके साथ टायसन भी जाने की जिद करता है, वो मना करने के बाद में ले जाने को राजी हो जाते हैं। कुछ देर बाद इनावेत एक टैक्सी बुलाती है जिसकी ड्राइवर अंधी होती है। कुछ देर बाद ड्राइवर को मालूम पड़ता है उन लोगों पर किराया नहीं है, तो वो उन सबको रास्ते में ही उतारकर चली जाती है। शहर में पहुंचकर लुक के लोग ग्रोवर को किडनैप कर लेते हैं, जिसे खोजने के लिए वो ग्रोवर के पिता की मदद लेते हैं, जो कुछ जादुई सामान उन्हें देते हुए ग्रोवर का पता बता देते हैं। जैसे ही वो उस पते पर पहुंचते हैं, लुक की शिप जा चुकी होती है। उसका पीछा करने के लिए टायसन पोसाइडेन से मदद मांगता है। उसी समय एक रंग बिरंगा समुद्री घोड़ा वहां आ जाता है, जिस पर सवार होकर वो शिप पर पहुंच जाते हैं। चलिए अब आगे की मूवी शुरू करते हैं। वो चुपके से जहाज पर चढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें एक राक्षस पकड़ लेता है। लुक के सैनिक उन्हें लुक के पास ले जाते हैं, जिन्हें देखते ही लुक उनसे कहता है उसे बहुत खुशी है वो उसके जहाज पर आए। जैक्सन के ग्रोवर के बारे में पूछने पर लुक बताता है ग्रोवर को उसने समुद्र की गहराइयों में राक्षसों के पास भेज दिया है। जैक्सन कहता है लुक उन्हें सुनहरी पत्ती लेने से क्यों रोक रहा है। लुक बताता है उसे भी सुनहरी पत्ती की जरूरत है, क्योंकि उसे भी किसी को जिंदा करना है। वो उन्हें दिखाता है उसने क्रोनोस के अवशेष वापस इकट्ठा कर लिए हैं। इनावेत को यकीन नहीं हो रहा था कि वो बदला लेने के लिए दुनिया में तबाही मचाना चाहता है। कुछ ही देर में लुक के लोग उन्हें जेल में डालने ले जाते हैं। जेल में इनावेत जैक्सन को टायसन के खिलाफ भड़काती है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। जैक्सन उसकी बात को खारिज करते हुए कहता है उसे टायसन पर पूरा भरोसा है, हमें जहाज से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। कुछ ही देर में जैक्सन अपनी शक्तियों से अपने बैग को पा लेता है। उसमें रखे उस टेप को जो हेमीज ने दिया था निकालता है और उसकी मदद से सलाखों को गायब कर देता है। बाहर आकर इनावेत और टायसन को भी आजाद कर लेता है। जब वो जहाज के बाहर पहुंच जाते हैं, उसी समय क्रिस उन्हें पकड़ लेता है। जैक्सन कहता है वो उनसे लड़कर उन्हें रोकता है जब तक टायसन और इनावेत बोट पर पहुंचे। कुछ देर में जैक्सन क्रिस को जहाज से फेंक देता है, इससे पहले कि जैक्सन बोट पर जा पाता। लुक आकर उसे भविष्यवाणी के बारे में बताता है और अपने साथ शामिल होने की कहता है, जिससे वो बदला ले सके। जैक्सन उसे मना कर देता है। उधर टायसन गलती से लाइफ बोट के इंजन को ही पानी में गिरा देता है, लेकिन उसी समय इनावेत को हेमीज का गिफ्ट याद आता है, जिसकी वजह से वो लाइफ बोट को चला पाती है। उधर जैक्सन बोट पर आने के लिए कूदता है। लुक उसे रोकता है, पर जैक्सन लुक को पानी में गिराकर बोट पर आ जाता है और वो लोग राक्षसों के समुद्र की ओर चल देते हैं। रास्ते में इनावेत टायसन को अपना चेहरा स्प्रे से ठीक करने की कहती है, क्योंकि उसका चेहरा पहले जैसा हो गया था। जैसी ही टायसन अपने चेहरे पर स्प्रे मारता है, उसको पता लगता है कि स्प्रे खत्म हो गया है। उसी समय जैक्सन टायसन को हेमिज का गिफ्ट देता है, जिस पर टायसन कहता है कि आखिर उसे समझ नहीं आता है लोग उसे राक्षस क्यों समझते हैं और वो किसी के यकीन के लायक क्यों नहीं है। वो शायद रियल में ही एक राक्षस है। इस पर जैक्सन कहता है कि वो ऐसा ना सोचा करे और थोड़ी देर बाद जैक्सन इनावेत के पास जाकर बैठ जाता है। इनावेत फिर से वही बात कहती है, टायसन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो जैक्सन चिढ़कर कहता है आखिर इनावेत को टायसन से क्या परेशानी है। वो बताती है कि आथिया को जिसने मारा था वो एक साइक्लोप्स था और टायसन भी एक साइक्लोप्स है, इसलिए डर लगता है। ये जानने के बाद जैक्सन इनावेत से सॉरी बोलता है और कुछ देर में वह लोग राक्षसों के समंदर में पहुंचते हैं। टायसन समुद्र में हेमीज का गिफ्ट गिरा देता है और कुछ ही देर में सभी एक राक्षस मछली के पेट में चले जाते हैं,
जहां क्लैरिस की आवाज सुनाई देती है और वो क्लैरिस को ढूंढने लगते हैं। वे देखते हैं कि क्लैरिस का जहाज भी राक्षस के पेट में चला गया है। जैसे ही क्लैरिस उन सबको देखती है तो आवाज देकर उसके साथ जो हुआ है वो बताती है। उसी समय जैक्सन को किसी के कुचलने की आवाज सुनाई देती है। वो क्लैरिस से पूछता है, यह क्या आवाज है? तो वो बताती है, राक्षस के पेट की चीजें थोड़ी देर में कुचल जाती हैं। ये सुनते ही जैक्सन डरने लगता है। क्लैरिस अपने जहाज के क्रू मेंबर से जहाज को चलाने की कहती है तो वह देखती है वो सब लाशें हैं और थोड़ी ही देर में जहाज को रोकने वाली जंजीर 2 टुकड़ों में टूट जाती है। जैसे ही क्लैरिस का जहाज राक्षस के पेट के उस साइड जाने लगता है जहां सारी चीजें कुचल जाती है, जैक्सन को एक आइडिया आता है और वह जहाज को बाहर निकालने के लिए उस हिस्से पर ही वो गोली चला देता है, जिससे क्लैरिस को जहाज को समुद्र की तरफ धकेलने में मदद मिलती है। वो सभी बाहर निकलने के बाद बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसी समय टायसन बताता है कि उसने इनेक्यूट को नहीं देखा है। तभी क्लैरिस आकर बताती है कि वो समुद्री राक्षस से लड़ते हुए मर गया। उसके बाद क्लैरिस अपने क्रू मेंबर से पूछती है उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए जिससे कि वो गोल्डन पत्ती को ढूंढ सके। उसी समय जैक्सन को समुद्र में कुछ दिशाएं चमकती हुई नजर आती है और उस टैक्सी वाली अंधी औरत की बताई गई संख्याएं याद आती है जो कि एक निर्देश का काम करती हैं। जैक्सन नक्शा समझने के बाद क्लैरिस को जहाज उसी दिशा में मोड़ने की कहता है। क्लैरिस सहमत हो जाती है। आगे चलकर उन्हें एक द्वीप मिलता है। टायसन सबको बताता है पुलिफेमोस यहीं रहता है। कुछ देर बाद वह वहीं जहाज को रोककर सब कुछ देखने को सहमत हो जाते हैं। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उन्हें एक द्वीप पर मनोरंजन पार्क दिखाई देता है। वहीं प्लेमेट ऑफ डेथ नामक गुफा से अजीब आवाज सुनाई देती है। कुछ देर बाद वो सब गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पुलिफेमस को चीजें इधर उधर फेंकते हुए देखते हैं। वो ग्रोवर से शिकायत करता है उसे काफी दिन से आधा खून पीने को नहीं मिला है। उसके बैठने के बाद वो सभी ग्रोवर को अपने पास आने का इशारा करते हैं। ग्रोवर उन्हें देखते ही खुश हो जाता है और कहता है उसे बचने के लिए एक महिला का रूप अपनाना पड़ा है क्योंकि वो आधा अंधा है, उसे चीजें क्लियर नजर नहीं आती है। आगे कहता है वो जब से आया है बस इसी ख्याल में जिंदा है कि उस हैवान से सुनहरी पत्ती कैसे पाई जाए। इस पर जैक्सन कहता है ग्रोवर के पास कोई आइडिया है क्या? ग्रोवर हाँ कर देता है। उसके बाद ग्रोवर पुलिफेमोस का ध्यान भटकाता है जबकि जैक्सन इसका फायदा उठाकर सुनहरी पत्ती को चुराने की कोशिश करता है। पर थोड़ी ही देर में पुलिफेमोस को मालूम पड़ जाता है कि उसकी गुफा में आधे खून वाले व्यक्ति हैं। वो उन पर हमला कर देता है। उसी समय टायसन बीच में आकर पुलिफेमोस को दूर जाने की कहता है क्योंकि वो दोनों ही साइक्लोप्स है। हालांकि पुलिफेमोस टायसन की एक नहीं मानता है और उल्टा टायसन को उठाकर जमीन में पटक देता है। इस बीच जैक्सन गोल्डन पत्ती को उठाकर ले जाता है। वह पुलिफेमोस को रोकने के लिए उसकी गुफा को पत्थर से बंद करने लगते हैं, लेकिन वो भी साथ में ही बाहर आ जाता है। परेशानियां उनका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। इससे पहले कि वो सब भाग पाते, लुक अपने आदमियों के साथ उनका इंतजार बाहर कर रहा था। लुक जैक्सन से सुनहरी पत्ती उसको दे देने के लिए कहता है, लेकिन जैक्सन ऐसा करने से मना कर देता है। तभी लुक गन लेकर जैक्सन के ऊपर गोली चलाने वाला होता है। तभी टायसन आगे आ जाता है और गोली उसको लग जाती है। ये देखकर जैक्सन बहुत डर जाता है। टायसन कहता है उसे मालूम है कि अगर जैक्सन उसकी जगह होता तो यही करता और खाई में गिर जाता है। जैक्सन ये देखकर दुखी होता है। लुक गोल्डन पत्ती हाथ में लेते हुए कहता है इसके लिए जैक्सन ही जिम्मेदार है। अगर वो उसे सुनहरी पत्ती दे देता तो लुक गोली चलाने पर मजबूर नहीं होता। और आगे कहता है तुम लोग भाग्यशाली हो जो कोरोनोस को दोबारा जिंदा होते हुए देखोगे, और थोड़ी देर में उन सबको बांध देता है। उसी समय एनावेथ जैक्सन से कहती है कि वो लोग को कोरोनोस को दोबारा जिंदा नहीं होने दे सकते। लेकिन जैक्सन अब भी टायसन की मौत पर दुखी था और कहता है उसने कभी भी टायसन को भाई नहीं कहा। उससे पहले ही वो लुक की वजह से उससे दूर हो गया। अब ओलंपस भी खत्म हो जाएगा जैसा ओरेकल ने कहा है। एनावेथ ओरेकल को भूल जाने की कहती है और अपना भाग्य खुद बदलने की कहती है। इससे पहले कि लुक कोरोनोस को जिंदा करे, अपने आप को रस्सियों से आजाद करना होगा। उधर लुक गोल्डन पत्तियों की चादर को कोरोनोस को जिंदा करने के लिए उसके अवशेषों पर डाल देता है। इधर जैक्सन जोश में आकर अपनी शक्ति से तलवार को हाथ में लेकर आजाद हो जाता है और सबको भी आजाद कर देता है और लुक के लोगों को मारता हुआ चादर को हटाने जाता है। पर उससे पहले ही लुक उसे रोक लेता है और जैक्सन की जान लेने की कोशिश करता है। उसी समय किस्मत से टायसन आ जाता है और लुक को हटाकर फेंक देता है। टायसन को जिंदा देखकर जैक्सन हैरान रह जाता है। उसी समय टायसन बताता है कि नदी के पानी ने उसे ठीक कर दिया है और जैक्सन खुश होते हुए टायसन को गले लगाकर भाई कहता है। ये सुनते ही टायसन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसी समय अचानक क्रोनोस जागने लगता है और धमाके के साथ वो दोनों नीचे जा गिरते हैं और क्रोनोस का शरीर फिर से बनने लगता है, लेकिन अभी उसमें शक्तियां आनी बाकी थी। वही लुक क्रोनोस का स्वागत करता है। उसी समय क्रोनोस लुक को अपना मददगार मानते हुए जमीन से उठा लेता है, लेकिन लुक को थोड़ी ही देर में खा जाता है। ये देखते ही सब डरकर भागते हैं।
लेकिन जैक्सन अपनी तलवार से मुकाबला करने को रुक जाता है और उसके ऊपर चढ़ने ही जा रहा होता है कि एक राक्षस उसे रास्ते में रोक लेता है। इसी बीच क्रोनोस ग्रोवर को भी निगल जाता है। जैक्सन राक्षस से बचते बचाते क्रोनोस के पास जाकर उसके एक पैर को काट देता है, पर तुरंत ही उसका वो हिस्सा वापस आ जाता है और क्रोनोस को एहसास हो जाता है जैक्सन ने एक शापित तलवार पकड़ी हुई है। जैक्सन को भी तलवार के चमकने पर अपनी ताकत का एहसास होता है। इससे पहले कि जैक्सन कुछ करता, क्रोनोस जैक्सन पर हमला कर देता है, जिसकी जैक्सन की तलवार गिर जाती है। लेकिन वो जल्द ही तलवार लेकर क्रोनोस के ऊपर चढ़ जाता है, जिसे देखकर क्रोनोस कहता है जैक्सन का भाग्य पहले ही लिखा जा चुका है और जैक्सन को कुचलने की कोशिश करता है, पर जैक्सन बचते हुए कहता है कि वो अपना नसीब खुद लिखेगा और अपनी तलवार से क्रोनोस को फाड़ देता है, जिससे लुक और ग्रोवर बाहर निकल जाते हैं और लुक पुलिफेमोस की गुफा में जा गिरता है। पुलिफेमोस तो पहले ही भूखा था, वो उसे कहां छोड़ने वाला था। ग्रोवर वहीं गिर जाता है। आगे क्रोनोस के अवशेष वापस बॉक्स में कैद हो जाते हैं और जैक्सन तलवार को देखते हुए अपने पिता का शुक्रिया करता है। जैसे ही इनावेत जैक्सन के पास जा रही होती है, लुक के राक्षसों में से एक उसे पीछे से चाकू मार देता है। जैक्सन तुरंत मदद के लिए उसके पास दौड़ता है। उधर क्लैरिस और ग्रोवर राक्षस को मार देते हैं। बदनसीबी से इनावेत बुरी तरह घायल हो जाती है और मरने की बात करती है। उसी समय जैक्सन टायसन को सुनहरी चादर लाने की कहता है। वो उसे इनावेत के ऊपर डाल देता है। चादर अपनी शक्ति से इनावेत को जिंदा कर देती है, जिसे देखकर सब राहत की सांस लेते हैं और इनावेत टायसन का शुक्रिया करती है, क्योंकि उसने जैक्सन की जान बचाने के लिए गोली अपने ऊपर ले लेती थी। कुछ ही समय में जैक्सन सुनहरी चादर को क्लैरिस को दे देता है, जिससे वो वापस जाकर सबको ये बताए कि उसी ने हासिल की है, क्योंकि ये क्लैरिस का ही मिशन था। जैक्सन का इतना बड़ा दिल देखकर क्लैरिस को एहसास होता है जैक्सन सच में बहादुर है। आगे दिखाते हैं, वो कैंप वापस लौट आते हैं और सुनहरी चादर से पेड़ को फिर से जिंदा कर देते हैं। उधर जैक्सन चिरोन से भविष्यवाणी की बात को पीछे छोड़ने की कहता है, तो चिरोन कहता है कि भविष्यवाणी शायद किसी और बात के लिए हो, जो तुम्हारे साथ उस द्वीप पर घटित हुआ है उसके अलावा। जैक्सन कहता है कि वो बहुत खुश है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कभी भी उसे बुरा नहीं समझना चाहिए। अगले दिन जब जैक्सन रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है, तो उसके पास ग्रोवर आता है। कहता है कि पेड़ के पास उसने कुछ देखा है। जैसे जैक्सन पेड़ के पास जाता है तो देखता है कि आथिया जिंदा हो चुकी है। जैक्सन उसे पेड़ से बाहर निकालता है। आथिया पूछती है कि वो कौन है। वो अपना नाम बताता है कि वो जैक्सन है। फिर जैक्सन आथिया का नाम पूछता है तो आथिया कहती है वो ज्यूस की बेटी है, और जैक्सन सोचता है कि भविष्यवाणी उसके बारे में नहीं थी। आखिर जैक्सन ने दुनिया को कोरोनोस के क्रोध से बचा लिया। आगे दिखाते हैं, टायसन और जैक्सन अच्छे दोस्त बन चुके हैं। क्लैरिस को बहादुरी पर वाहवाही मिलती है और लुक भूखे प्यूरीफेमस की गुफा में फंस जाता है, जहां उससे राक्षस से निपटना होगा। लास्ट में क्रोनोस के अवशेष फिर से चमकने लगते हैं और यही मूवी का एंड हो जाता है।